नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता इकाई 3 ग में से एकलव्य कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रश्नोत्तर देखने से पहले इस कविता के जो सारांश है, सारांश पर चर्चा करते हैं। ये कविता में एकलव्य कविता में गुरु की अमानवीयता का चित्रण हुआ है। अपने प्रिय शिष्य को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए योग्य प्रतिभा संपन्न छात्र पर होने वाले अन्याय का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है। प्रस्तुत कविता से गुरु के प्रति शिष्य में होने वाली निष्ठा, भक्ति और समर्पण से एकलव्य को गुरु भक्त, गुरुनिष्ठ तथा गुरु के प्रति समर्पित छात्र के रूप में पहचानने का चित्र प्रस्तुत कविता में हुआ है। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित छात्र का गुरु द्वारा ही अहित होने के कारण शिष्य की पीड़ा, दुख तथा वेदना का एकालाप शैली में वर्णन प्रस्तुत कविता में हुआ है। प्रस्तुत कविता द्वारा गुरु की पूर्वग्रह दूषित भावना द्वारा छात्र की प्रतिभा को अनदेखा करने का तथा गुरु की अमानवीयता, असभ्यता के व्यवहार का एवं वर्षों पुरानी जड़ जमाई जातिवादी मनोरुग्णता का चित्रण यहाँ हुआ है। इस कविता में एकलव्य जो महाभारत का पात्र है, आप सभी जानते हैं। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखने के लिए गए थे, परंतु वो भिन्न जाति के, निम्न जाति के इसलिए और अपने जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन से ये श्रेष्ठ न हो जाए, इसी कारण वो उसे ज्ञान देने से इनकार करते हैं। परंतु एकलव्य भी उनका माटी की मूर्ति बनाकर, पुतला बनाकर उसके सामने ये धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल करता है स्वयं माध्यम से। जब गुरु द्रोणाचार्य को ये बात पता चलती है कि ये प्रतिभा संपन्न छात्र है और ये अपने अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा, राजपुत्रों से भी आगे निकल जाएगा, इसलिए वो कपट से, छल से उसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते, यानी कि उनकी पूरी विद्या समाप्त कर देते। एकलव्य सोचता है कि ये अंगूठा क्या चीज़ है, मैंने तो पूरा व्यक्तित्व, मेरे सभी अंग बाण हो ये हो उन्हें समर्पित किया है, तो वो हंसते हंसते अंगूठा दे देता है। बाद में वो सेवालग्न करता है कि गुरु की असभ्यता, अमानवीय जो उस पर अन्याय किया है उसके बारे में कहता है कि आप गुरु ही नहीं थे, तो ये आप गुरु होते तो ऐसा बर्ताव नहीं करते, तो आप सिर्फ माटी के पुतले हो जिसके सामने उन्होंने ज्ञान किया है। इस अन्याय का आक्रोश इस कविता में कीर्ति चौधरी जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। यानी कि आज के ज़माने में गुरु को ऐसे अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए छात्रों से, जो भी निम्न जाति की है, उच्च जाति की, ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। छात्र छात्र होता है, उसकी प्रतिभा को देखकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात बताने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की है। तो आज हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है, पर्याय को चुनकर फिर से वाक्य लिखने के। पहला प्रश्न है, एकलव्य कविता की ... कवित्री है। एकलव्य कविता की ... कवित्री है। पहला पर्याय है अनामिका, दूसरा है कीर्ति चौधरी, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सुमित्रा कुमारी। एकलव्य कविता की कीर्ति चौधरी कवित्री है, जिसका सही जवाब है कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी ... की प्रमुख कवित्री है। कीर्ति चौधरी ... की प्रमुख कवित्री है। पहला पर्याय है तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा है तीसरा सप्तक और चौथा है सप्तक। कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक की प्रमुख कवित्री है। उत्तर है तीसरा सप्तक। प्रश्न तीसरा, कीर्ति चौधरी का सही नाम क्या है? कीर्ति चौधरी का सही नाम ... है। एक कीर्ति बाला सिन्हा, दूसरा अनामिका, तीसरा पर्याय सुमित्रा कुमारी सिन्हा, चौथा है मृदुला। कीर्ति चौधरी का सही नाम
कीर्तिबाला सिन्हा है। इसका सही जवाब है कीर्तिबाला सिन्हा। चौथा प्रश्न है, एकलव्य कविता डॉट डॉट संदर्भ को प्रस्तुत करती है। एकलव्य कविता डॉट डॉट संदर्भ को प्रस्तुत करती है। एक आधुनिक, दो पौराणिक, तीन वर्तमान और चार मध्यकालीन। तो इसका उत्तर है एकलव्य कविता पौराणिक संदर्भ को प्रस्तुत करती है। एकलव्य कविता पौराणिक संदर्भ को प्रस्तुत करती है। इसका सही जवाब है पौराणिक। पांचवा प्रश्न है, एकलव्य कविता में डॉट डॉट की दुख, वेदना तथा पीड़ा का चित्रण है। एकलव्य कविता में डॉट डॉट के दुख, वेदना और पीड़ा का चित्रण है। एक पहला पर है अर्जुन, दूसरा पर है द्रोण, तीसरा है एकलव्य, चौथा है दुर्योधन। तो इसका सही जवाब है एकलव्य कविता में एकलव्य के दुख, वेदना तथा पीड़ा का चित्रण है। 6 नंबर का प्रश्न है, एकलव्य कविता में गुरु की डॉट डॉट को व्यक्त किया है। एकलव्य कविता में गुरु की डॉट डॉट को व्यक्त किया है। पहला पर्याय अमानवीयता, दूसरा है सहृदयता, तीसरा है पीड़ा, चौथा है दुख। एकलव्य कविता में गुरु की अमानवीयता को व्यक्त किया है। सही जवाब है अमानवीयता। 7 नंबर का प्रश्न है, एकलव्य का अपने गुरु के प्रति निष्ठा, भक्ति तथा डॉट डॉट था। एकलव्य का अपने गुरु के प्रति निष्ठा, भक्ति तथा डॉट डॉट था। पहला पर है समर्पण, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है असूया, चौथा है भय। एकलव्य का अपने गुरु के प्रति निष्ठा, भक्ति तथा समर्पण था। उत्तर है समर्पण। इस प्रकार पर्याय चुनकर फिर से प्रश्न लिखने के ये प्रश्न थे। अब हम ससंदर्भ प्रश्न के लिए जो प्रश्न है देखेंगे। इसका ससंदर्भ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम्हें उससे अभिज्ञ थे, अथवा यह मेरा समर्पण सब झूठा था। और एक बार बता दो, सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम ही उससे अनभिज्ञ रहे, अथवा यह मेरा समर्पण सब झूठा था। यह संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दीर्घोत्तर प्रश्न कौन से हैं देखेंगे। एकलव्य कविता का आशय स्पष्ट कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घोत्तर के लिए। एकलव्य कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। एकलव्य को उसकी गुरु भक्ति, निष्ठा तथा समर्पण का क्या फल मिला है। एकलव्य को उसकी गुरु भक्ति, निष्ठा तथा समर्पण का क्या फल मिला है। एकलव्य को उसकी गुरु भक्ति, निष्ठा तथा समर्पण का क्या फल मिला है। ये 2 प्रश्न दीर्घोत्तर प्रश्न। आज के इस वीडियो में हमने जो एकलव्य कविता है उसके सारांश देखकर जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की। पहले वीडियो में हमने जो ये कविता के कवित्री कीर्ति चौधरी का परिचय किया है। दूसरे वीडियो में हमने जो कविता है एकलव्य उसका आशय पर विस्तार से चर्चा की। और तीसरे वीडियो में हमने जो इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर चर्चा की है। तो तीनों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसके साथ हमारा जो सीम है उसका भी अध्ययन करेंगे तो आपको कोई कविता समझने में कोई कठिनाई नहीं है। उसके साथ आप इस कविता का आनंद भी प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे गुण भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।